हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी के बारे में जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी चालाकी और धूर्तता से न केवल अपने निवेशकों को बल्कि पूरे वित्तीय जगत को धोखा दिया। हम यहां बात कर रहे हैं बर्नी मैडॉफ की, एक ऐसे शख्स की जिसने दुनिया को अपनी चालाकी से चकमा दिया। बर्नी मैडॉफ का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक ही बात आती है, धोखाधड़ी। लेकिन यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने यह सब कैसे किया। बर्नी मैडॉफ का जन्म 1938 में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्मे मैडॉफ ने अपने जीवन की शुरुआत एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही की थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सामान्य स्टॉक ब्रोकर के रूप में की थी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। वे सिर्फ एक साधारण ब्रोकर बनकर नहीं रहना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसने उन्हें अरबपति बना दिया। यह योजना इतनी प्रभावशाली थी कि किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। इसे हम पोंजी स्कीम के नाम से जानते हैं। पोंजी स्कीम एक ऐसी योजना है जिसमें पुराने निवेशकों को नए निवेशकों के पैसों से भुगतान किया जाता है। पोंजी स्कीम क्या है, आप पूछेंगे। यह एक प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी है जिसमें निवेशकों को असली मुनाफा नहीं मिलता, बल्कि उनके पैसों का हेर-फेर होता है। ये एक ऐसी धोखाधड़ी होती है जहां पुराने निवेशकों को नए निवेशकों के पैसों से भुगतान किया जाता है। इसका मतलब यह है कि यह योजना तब तक चलती रहती है जब तक नए निवेशक आते रहते हैं। मतलब निवेशकों को असली मुनाफा नहीं मिलता, बस उनके पैसों का हेर-फेर होता है। और यही कारण है कि यह योजना अंततः विफल हो जाती है। मैडॉफ ने इस स्कीम को इतने बड़े पैमाने पर चलाया कि लोग उनकी बातों पर विश्वास करने लगे। उन्होंने अपने निवेशकों को यह विश्वास दिलाया कि उनका पैसा सुरक्षित है और उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा। उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली रूप से अपने निवेशकों का भरोसा जीता। उनके पास एक करिश्माई व्यक्तित्व था जो लोगों को उनकी बातों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देता था। बड़े बड़े बैंकों, अमीर परिवारों और यहां तक कि चैरिटी संगठनों ने भी उनके फंड में निवेश किया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैडॉफ ने अपने निवेशकों को यह विश्वास दिलाया कि उनका पैसा सुरक्षित हाथों में है। लेकिन हर धोखाधड़ी की तरह मैडॉफ की स्कीम भी आखिरकार उजागर हो गई। जब निवेशकों ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए तो मैडॉफ के पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं थे। 2008 की वित्तीय संकट के दौरान निवेशकों ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए और यही वह समय था जब मैडॉफ की योजना का पर्दाफाश हुआ और तब सच्चाई सामने आई। मैडॉफ ने खुद अपने बेटों को यह स्वीकार किया कि उनकी पूरी कंपनी एक विशाल धोखाधड़ी पर आधारित थी। मैडॉफ ने खुद अपने बेटों को यह स्वीकार किया कि उनकी पूरी कंपनी एक विशाल धोखाधड़ी पर आधारित थी। यह सुनकर उनके बेटे भी हैरान रह गए। इस खुलासे के बाद बर्नी मैडॉफ गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया और उन पर कई आरोप लगाए गए। उन्हें 150 साल की जेल की सजा सुनाई गई। यह सजा उनके द्वारा किए गए अपराधों की गंभीरता को दर्शाती है। इस धोखाधड़ी से करीब $65 बिलियन का नुकसान हुआ। यह नुकसान न केवल वित्तीय था, बल्कि कई लोगों की जिंदगी भी इससे प्रभावित हुई। इसे आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी के रूप में दर्ज किया गया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि वित्तीय जगत में धोखाधड़ी कितनी व्यापक हो सकती है। मैडॉफ की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने निवेशों की पूरी जानकारी रखनी चाहिए। हमेशा अपने निवेश पर शक करें और कभी भी बिना पूरी जानकारी के किसी पर भरोसा न करें। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने निवेशों की पूरी जांच पड़ताल करें, चाहे वह व्यक्ति कितना भी प्रतिष्ठित क्यों न हो। प्रतिष्ठा के पीछे छिपी सच्चाई को जानना आवश्यक है। तो दोस्तों, यह थी इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी रोचक लगी होगी और इससे आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से ही हम और भी रोचक कहानियां ला सकते हैं। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।